आखिर कौन है जनरल नरवणे और अप्रकाशित किताब में ऐसा क्या लिखा है जिस पर हमारी संसद में हंगामा हो रहा है। तो इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। तो लोकसभा में काफी हंगामेदार रहा और इसकी वजह कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण रहा, जिस पर विवाद हो गया था। उन्होंने कारवान मैगजीन में एक अप्रकाशित किताब स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर छपे लेख के अंश पढ़ने की कोशिश की थी। यह किताब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद एम नरवणे ने लिखी है। और राहुल गांधी ने लोकसभा में सोमवार को कहा कि इस पत्रिका में नरवणे जी ने कहा कि यह उनका संस्मरण है जो सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही है। मैं इसमें से सिर्फ 5 लाइनें पढ़ना चाहता हूं, जिस पर भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि आप प्रकाशित किताब के अंश कैसे पढ़े जा सकते हैं। फिर राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर से इशारा करते हुए कहा कि यह कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, लेकिन ये एक उद्धरण से डरते हैं और इसमें क्या लिखा है जिससे वे वो घबरा रहे हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूं, और अगर ये डर नहीं रहे तो मुझे पढ़ने की इजाजत दें। राहुल गांधी जिस अप्रकाशित किताब के कुछ अंश पढ़ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह किताब जनवरी 2024 में बाजार में आने वाली थी, लेकिन भारतीय सेना ने इस किताब की जांच कर रही है। और अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जनवरी 2024 में खबर प्रकाशित की थी कि प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस को कहा गया था कि जांच पूरी होने तक किताब के हिस्से या फिर सॉफ्ट कॉपी किसी को ना दें। रक्षा मंत्रालय भी इस जांच में किसी स्तर पर शामिल बताया गया है था और तब से अब तक यह जांच चल रही। कौन है मनोज मुकुंद नरवणे? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के 28वें सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। और आप देखिए, उन्होंने भारतीय सेना का उस वक्त नेतृत्व किया जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था और गलवान घाटी में चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा था। चाइना हमारा पड़ोसी है ना। देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। मनोज नरवणे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी स्कूल से प्राप्त की। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के रास्ते भारतीय सेना में ऑफिसर बने थे। युद्ध के मैदान से इतर उनकी पढ़ने लिखने में भी खूब रुचि रही है। नरवणे ने इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज में एमफिल किया। मनोज नरवणे के पिता मुकुंद नरवणे वायुसेना में अधिकारी थे और मनोज नरवणे की पत्नी शिक्षिका है और नरवणे दंपत्ति की 2 बेटियां हैं। जनरल नरवणे के सैन्य करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 2020 का लद्दाख गतिरोध था और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आधिकारिक सेना के रिकॉर्ड और उनके अपने पुराने बयानों के अनुसार जून 2020 में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तनाव चरम पर पहुंचा था। क्या चरम पर पहुंचा था? और आप देखते हैं कि चीनी सेना ने तय बफर जोन से अपने टेंट हटाने से मना कर दिया था और जब कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाए तो हिंसक झड़प हो गई और जनरल नरवणे ने भारत की रणनीति में बड़ा बदलाव किया। पहले सिर्फ बचाव की नीति थी, लेकिन उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस अपनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि नरवणे ने कैलाश रेंज पर भारतीय टैंक तैनात किए और इस कदम से चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 16 जून 2020 को अपने कैरियर के सबसे दुखद दिन बताया, क्योंकि उस दिन हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे भारत के। किताब के हिस्से 2023 में ही बाहर आए थे। इंडियन एक्सप्रेस में एक दावा किया गया कि यह किताब 2020 में चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य विवाद के बारे में बताती है। इसमें गलवान घाटी की झड़प और अग्निपथ योजना का भी जिक्र है। इस किताब में 31 अगस्त 2020 की रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई बातचीत का जिक्र है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि दिसंबर 2023 में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जनरल नरवणे की किताब से कुछ हिस्से छापे थे और इसमें भी 31 अगस्त की शाम की घटना पर विस्तार से जिक्र था। इस घटना के बारे में अब कारवान मैगजीन में भी एक आर्टिकल छपा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसी आर्टिकल में छपे अंश को संसद में पढ़ना चाहते थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर कारवान मैगजीन में छपे लेख के वो पन्ने पोस्ट कर दिए जिनमें 31 अगस्त की शाम का जिक्र था। नरवणे के नाम उपलब्धियां भी हैं। लंदन स्पीकर ब्यूरो के अनुसार नरवणे के समय
मेक इंडिया के तहत कई बड़े हथियार खरीदने के प्रोजेक्ट शुरू हुए और जिनकी कीमत आप देखिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और इससे भारतीय सेना को अपने हथियार बनाने की ताकत मिली और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को कैडेट बनने की अनुमति देने का ऐतिहासिक फैसला लिया और जो सेना में लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम था। सेना प्रमुख बनने से पहले नरवणे कोलकाता में पूर्वी कमान के प्रमुख थे। नरवणे दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जनरल नरवणे ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में तैनात भारतीय शांति सेना के सदस्य भी थे। उन्होंने म्यांमार दूतावास में भी 3 साल तक काम किया। कितना? 3 साल तक काम किया। यह श्रीलंका, पाक जल लमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। ये म्यांमार है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? म्यांमार से। और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर में बटालियन का नेतृत्व करने के लिए सेना मेडल, नागालैंड में असम राइफल्स उत्तर के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में सेवा के लिए विशिष्ट सेवा मेडल, स्ट्राइक कोर का नेतृत्व करने के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल और आर्मी ट्रेनिंग कमांड में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवा देने के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है जनरल नरवणे की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी बात जरूर बता सकते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं।